आज कोई अधर्म हो रहा है, बच्चा कुछ गलत करेगा तो उसका हाथ तो माँ ही पकड़ेगी ना। भक्त कुछ गलत करेगा तो भगवान ही तो पकड़ने आएंगे कि ये गलत है। तो जब गोपियों से अधर्म हुआ, वो निर्वस्त्र होके नहाई, तो भगवान आए और गोपियों के कपड़े चुरा के चले गए। कपड़े चुराना मतलब उन्हें सीख देना, शिक्षा देना, सबक देना कि ये अधर्म है। कपड़े उतार के पब्लिक प्लेस में आप नहा रहे हैं, बहुत अधर्म है, ऐसे ना करना दोबारा। फिर कपड़े लौटाए, तो कपड़े बाद में लौटाए। गोपियों को कहा कि आइंदा ऐसी गलती ना हो। इससे क्या हुआ? गोपियों को सदा सदा के लिए सीख मिल गई। ना चुराते तो गोपियां निर्वस्त्र होके तब नहाई थी, तो आज तक वो निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा चली आती। बोलो हाँ। तो हमारे समाज में कोई गलत परंपरा तैयार ना हो जाए, इसलिए भगवान उन गलत परंपराओं को मिटाने के लिए ये लीलाएं करते हैं। आप लोग कथा सुनते हो कि भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए, गोवर्धन उठाया। ये कथाएं सबको पता है, लेकिन इन कथाओं के पीछे मैसेज क्या है यदि वो पूछा जाए किसी से, तो वो मैसेज कोई नहीं जानता। अब आप ही बताओ, भगवान ने गोवर्धन उठाया, इसके पीछे क्या संकेत था, क्या शिक्षा है समाज के लिए? गोवर्धन उठा लिया, एक उंगली से सारे ब्रजवासी नीचे आ गए, तलहटी पे सबके प्राणों की रक्षा हुई, इंद्र का अभिमान टूटा, ये सब सही है, ये कथा है। पर मैसेज क्या है हमारे और आपके लिए? मैसेज ये है, आपने सीखा? समाज के लिए मैसेज है कि गोवर्धन को एक उंगली से उठाया भगवान ने। इसका मतलब है गोवर्धन क्या है? गोवर्धन में क्या होता था? गैया चरती थी। तो गोवर्धन क्या है? गौचर भूमि। गोवर्धन क्या है? गौचर। जहां गौ माता चरती हो उसे गौचर भूमि कहते हैं। सरकारी दस्तावेजों में आज भी हर गांव में गौचर भूमि है, सरकारी रिकॉर्ड में, सरकारी दस्तावेज में, हाँ या ना? पर आप जाके प्रत्यक्ष में ढूंढोगे गौचर भूमि तो किसी गांव में नजर नहीं आएगी, कुछ जगह होएगी, अलग विषय है। सारे लोगों ने गौचर भूमि पे कब्जा कर लिया। तो भगवान ने द्वापर में ही समझ गए थे कि कलयुग के लोग अपने लोभ के चक्कर में गैया की भूमि तक खा जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। इसलिए भगवान ने गोवर्धन उठा के कहा कि जहां गैया चरती है, कम से कम उस भूमि को तो अपने हाथ में उठा के रखना चाहिए भैया, उस पर कब्जा नहीं करना है। सरपंच और प्रधानमंत्री, इन दोनों पदों में कोई समानता है? उत्तर दो। नहीं। सरपंच हजारों हो सकते हैं और हैं भारत में, हर गांव का एक सरपंच है। सरपंच समझते हो ना आप लोग? पार्षद ले लो, हर गांव में एक सरपंच होता है। सरपंच हजारों हो सकते हैं भारत में, पर प्रधानमंत्री एक ही रहेगा। देवता 33 करोड़ हो सकते हैं, पर भगवान एक ही रहेंगे। तो ये देवता तो सरपंच जैसे हैं और भगवान तो प्रधानमंत्री के जैसे। सरपंच से लड़ाई हो गई तो सरपंच ने तुम्हारी गली का पानी काट दिया। बोलो हाँ। तो सरपंच गुस्सा हो सकता है, पर प्रधानमंत्री जी को कितने लोग गालियां रोज देते हैं, वो किस पर अपना गुस्सा निकालते हैं? बोलो हाँ कि ना? किसके घर का बिजली पानी बंद करने आते हैं? बोलो हाँ। जो दिन रात प्रधानों के मंदिर नहीं है, भारत में किसके मंदिर हैं? भगवान के। इसलिए कहता हूं, भगवान की आराधना करिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किसी की उपासना करोगे तो देवताओं के पास एक पावर है। यदि आपने इसकी कामना के लिए इस देवता की पूजा की तो वो देवता केवल वही फल दे सकता है, पर भगवान तो सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं। गोपियां उस रास में जब आईं तो शरीर से नहीं आई, शरीर तो उनका घर पे ही था। कौन सा शरीर आया? सूक्ष्म शरीर। अच्छा ये बताओ, आप लोग जब सोते हो तो आपका ये शरीर सोता रहता है, पर आपका एक और शरीर है जो सपना देखने चला जाता। बोलो हाँ कि ना? सपना तो देखा ही होगा। कभी आप सपने में वृंदावन आते हो, कभी आप सपने में हरिद्वार जाते हो, कभी सपने में रिश्तेदारों के यहाँ। तो जब आप बिस्तर पर सोए थे तो एक शरीर तो सोया बिस्तर में,
पर एक शरीर वो भी था जो सपना देख रहा था। वो किसका शरीर था? आपका ही तो था। और आपको याद भी रहता कि आज हमने ये देखा। तो गोपियां जब भगवान के रास में सम्मिलित हुई तो उनका स्थूल ये शरीर तो वही था, पर जो उनका सूक्ष्म शरीर जिससे सपना देखा जाता है वो शरीर आया और उस शरीर के संग रास रचाया गया। ये शरीर था ही नहीं। का घमंड, कामदेव का घमंड तोड़ना था, इसलिए रास हुआ। लेकिन अब ये रास की कथा, जब तक कोई व्यक्ति भक्त ना हो, प्रेमी ना हो, अब कोई गलत व्यक्ति ये कथाएं सुने तो वो तो भगवान पे उंगली खड़ी कर देगा। जब तक पूरा ज्ञान ना होगा तो उंगली खड़ी होंगी। आज कृष्ण पर, भगवान पर उंगलियां कौन खड़ी कर रहे हैं? वो लोग जो पूरा ज्ञान नहीं रखते, जो कृष्ण में आस्था नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, वो लोग भगवान पर उंगलियां खड़ी करते। अब कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, चलो भैया तुम्हारे हैं। भगवान तो वैसे सबके, पर कुछ लोग कहते हैं तो हमारे हैं, चलो भैया तुम्हारे हैं। जब कृष्ण तुम्हारे हैं तो कृष्ण की कही बातें गीता की आप मानने को क्यों तैयार नहीं हो? कृष्ण तुम्हारे हैं तो मानो। हम तो मानते हैं उन बातों को, हम तो नहीं कहते कि न कृष्ण ने जो कहा वो गलत है। अब बताइए, भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। भारत में बहुत लोग कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था जोर से नहीं। अच्छा ये बताओ, श्री कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था मानी कि नहीं मानी? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये गीता में भगवान ने कहा कि नहीं? जब आप कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण की व्यवस्था को मानने से इनकार क्यों करते हैं? ये व्यवस्था है हमारे यहाँ। जो वर्ण व्यवस्था है ये केवल व्यवस्था है, ना कि कोई ऊंच नीच है, ना कि कोई छुआछूत है। हमारे यहाँ जातियां छुआछूत के लिए नहीं बनाई गई, व्यवस्था के लिए बनाई गई। अब कुछ लोग कहते हैं कृष्ण हमारे हैं, पर कृष्ण की वो बात नहीं मानते। बोलो हाँ। अच्छा एक सवाल करूं आप लोगों से। एक नेताजी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मैं वर्ण व्यवस्था नहीं मानता, मुझे शूद्र शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, शूद्र कौन है? शूद्र शब्द किसी के अपमान के लिए नहीं होता। शूद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, क्षत्रिय किसी का नाम नहीं है, वैश्य किसी का नाम नहीं, शूद्र किसी का नाम नहीं। ये मेरे से बोले कि मैं ये वर्ण व्यवस्था नहीं मानता, तो जब आप कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की बनाई व्यवस्था को क्यों नहीं मानते? इसका मतलब यह है कि नेता लोग भगवान को उतना ही मानेंगे जितने से उनका नेतागिरी का स्वार्थ सिद्ध हो जाए। और जहां स्वार्थ में कोई अड़चन आई तो वो ना कृष्ण को मानने को तैयार है, ना कृष्ण की बात। और वही नेता जातवाद का जहर फैला फैला के इस देश में शासन करते हैं और देश की व्यवस्था बिगाड़ते हैं। क्लियर समझो, कोई भी मुसलमान मेरे सामने ऐसा लाओ जो ये कहता हो कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता। कोई भी ईसाई मेरे सामने लाओ जो ये कहता हो कि मैं बाइबल की ये बात नहीं मानता। लेकिन तमाम हिंदू लोग खड़े हो जाएंगे कि मैं गीता की ये बात नहीं मानता, मैं वेदों की ये बात नहीं मानता, मैं रामचरितमानस की ये बात नहीं मानता। इससे ही सनातन का ह्रास होता है कि आपको अपने धर्म ग्रंथों पर भरोसा नहीं है, धर्म ग्रंथों की बनी व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं सनातनी हूं? किस आधार पर कहते हैं? आप बात तो मुसलमान और ईसाई वाली कर रहे हैं और आप बने सनातनी हैं। बताइए, वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? चलो आप बताओ। हम इंसान ने बनाई कि ईश्वर ने? बोलो। तो कोई व्यक्ति, आप तपस्या करिए, आप अच्छे काम करिए, जब आप अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे तो आपसे थोड़ी पूछा जाएगा कि आपकी जात क्या है। भाई हॉस्पिटल में तो बहुत सारे डॉक्टर मुसलमान भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर ईसाई भी हैं, बहुत सारे डॉक्टर सब लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। हमें तो अच्छे इलाज से मतलब है ना। आपका धर्म क्या है, आपकी जात क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है। और ये याद रखिएगा कि जैसे डॉक्टर बनाने का सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट देती है, डॉक्टर कौन बनाता है? सरकार बनाती है। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये सर्टिफिकेट सबको भगवान ने देकर के भेजा है। तो जब ईश्वर ने सर्टिफिकेट दिया है तो आप उस व्यवस्था को मानने को क्यों तैयार नहीं? हाँ या ना? आप जहां हैं, जो हैं, वो आपको ईश्वर ने बनाया है।
इसलिए जहां है वहां रहकर ईश्वर की आराधना की जाए। ये नेताओं का घोला हुआ जहर है जातवाद। हमारे सनातन में कहीं छुआछूत की कोई बात नहीं है। हमारे यहां कोई भी, आप गौरी गोपाल आश्रम में देख लीजिए, कोई भी आता है, आप इतने लोग यहां बैठे हैं, आप में से ही बहुत लोग यहां, कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा, कोई गुर्जर होगा, कोई ठाकुर होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई